सेलिना को वो वैलेंटाइन वीक तो ज़रूर याद रहेगा, बट नॉट विद अ गुड मेमोरी। सेलिना पीछे पलट के देखती है तो उसको भी सेम कोई उसी रोड से उसके भी सर पे हिट करता है। सो हाउ इज गोइंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेम दैट्स हॉरर किक्स, जहाँ पर हम रात के अंधेरे में कुछ रहस्यमयी बातें और कुछ रहस्यमयी कहानियों के बारे में बात करते हैं। बेसिकली इस चैनल पर हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एंड क्रीपी इंसिडेंट्स को शेयर करते हैं। जो आज की स्टोरी होगी वो एक बहुत ही डार्क इंसिडेंट पे बेस्ड होगी। ये स्टोरी सुनने के बाद आप अपने एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन उठा सकते हैं, आप जहाँ रहते हैं आप उस जगह पे क्वेश्चन उठा सकते हैं, या आप इस दुनिया में सेफ हैं या नहीं, आप उस चीज़ पे भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। एंड सबसे मेन बात, क्या आप जिन लोगों पे ट्रस्ट करते हैं वो सच में ट्रस्ट करने लायक हैं या नहीं, आप उन पे भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ एंड ट्रॉमा देने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो एक कहानी है सेलिना की। सेलिना अपनी लव लाइफ को लेकर हमेशा ही टेंस रहती थी, क्योंकि पास्ट में उसके जितने भी रिलेशनशिप रहे हैं वो हमेशा टूट जाते थे। कभी उसका पार्टनर उसे चीट कर देता था, या जिन लोगों की तरफ वो अट्रैक्ट होती थी वो लोग उसे घोस्ट कर देते थे। लेकिन वन डे शी मेट क्रिस ऑन अ डेटिंग ऐप। ऑल्दो सेलिना को इन डेटिंग ऐप्स को यूज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं था, बट वन ऑफ हर फ्रेंड सजेस्टेड हर कि इन डेटिंग ऐप्स की वजह से ही उसको भी उसका पार्टनर मिला है। तो सेलिना ये सोच कर ट्राई करती है कि इस बार वो लास्ट बार अपनी लव लाइफ को एक चांस देना चाहती है। एंड बूम, शी गॉट मैच्ड विद क्रिस। धीरे धीरे करके क्रिस एंड सेलिना एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली वो एक दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी नोटिस करते हैं। धीरे धीरे करके वो दोनों एक दूसरे से अपना नंबर भी एक्सचेंज करते हैं। रात रात भर उनकी बातें होती हैं। सेलिना को ये रियलाइज़ भी नहीं होता कि वो क्रिस से अब प्यार करने लगी है। धीरे धीरे करके क्रिस को वो सब बताती है जो जो उसके साथ पास्ट में हुआ है, या जो जो उसने अपने पास्ट में फेस किया है, कि हाउ पीपल चीटेड ऑन हर एंड लोगों ने उसको कैसे मेंटली एंड फिजिकली ड्रेन कर रखा है, कैसे लोगों ने अपने मतलब के लिए खाली सेलिना को यूज़ किया है। क्रिस ये सारी बात समझता है एंड सेलिना से एक वादा करता है कि अगले साल का वैलेंटाइन वीक वो उसके साथ उसकी कंट्री में बनाएगा। यस, वो दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। क्रिस स्विट्जरलैंड में रहता है एंड सेलिना कैलिफोर्निया में रहती है। तो ये सुनकर सेलिना बहुत खुश होती है एंड उसे फाइनली ये फील होना शुरू हो जाता है कि यस, इस बार वो कोई गलती नहीं कर रही है। फाइनली उसको ऐसा लगता है कि उसको अपना लाइफ पार्टनर मिल गया है। पर बीइंग ओवर थिंकर वो बस अब यही सोच रही है कि क्या क्रिस भी औरों की तरह उस पर चीट कर देगा, या औरों की तरह क्रिस भी उसे घोस्ट कर देगा। वो इन्हीं बातों को सोचकर बार ओवर थिंक करती रहती है एंड क्रिस काफ़ी हद तक इन चीज़ों को संभालता रहता है। एंड फाइनली वो दिन आता है जब क्रिस सेलिना से मिलने कैलिफोर्निया जाता है। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सेलिना की लाइफ का एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। सेलिना कैलिफोर्निया में बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर है। उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं ऑन टिकटॉक। सेलिना को जब भी रिलैक्स करना होता है तो वो एक पर्टिकुलर कैफ़े में जाती है, ताकि वहाँ पे वो आराम से अपने कंटेंट के बारे में सोच सके एंड रिलैक्स कर सके। सेलिना इतना अच्छा अर्न कर रही है कि वो टाउन के बाहर कंट्री साइड पे अपना खुद का एक घर भी लेती है। सेलिना को भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। सेलिना को शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। इवन सेलिना को ऐसा लगता है कि भीड़ भाड़ में वो सेफ नहीं है, इसलिए ही वो अपना घर, अपना पहला घर टाउन के बाहर लेती है। जब सेलिना क्रिस को लेने एयरपोर्ट पे जाती है एंड वो जब क्रिस को देखती है तो वो उसको बस देखती ही रह जाती है, क्योंकि जितना सेलिना ने एक्सपेक्ट किया था क्रिस उससे कहीं गुना ज़्यादा सुंदर है, कहीं गुना ज़्यादा हैंडसम है। तो सेलिना बहुत एक्साइटेड होकर उसको हग वगैरह करती है एंड उसको अपने उसी घर में लेके जाती है जो उसने खुद खरीदा था। सेलिना उसको अपना पूरा घर दिखाती है कि ये मैंने अपनी कमाई से लिया है एंड मैं इस घर को ओन करती हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ। धीरे धीरे करके वो सेटल डाउन होते हैं एंड बातें करने लगते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली दे स्टार्टेड डूइंग कपल थिंग्स। थोड़ी देर बाद दे बात टुगेदर एंड वेंट आउट ऑन दैट पर्टिकुलर कैफ़े जो कि सेलिना को बहुत पसंद है। आफ्टर सम टाइम सेलिना क्रिस को एक बंदे के बारे में बताती है जो काफ़ी टाइम से उसको स्टॉक कर रहा है। सेलिना ये बताती है कि वो बंदा सेलिना को उसके डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्रीपी मैसेजेस करता रहता है, जैसे कि आज आपने इस कलर के कपड़े क्यों पहने हैं जबकि मुझे तो ये कलर पसंद है। यानी कि जब सेलिना ने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी होती थी एंड उस स्टॉकर को रेड कलर की ड्रेस पसंद है, तो वो ये बोलता था कि आज आपने ब्लू कलर की ड्रेस क्यों पहनी है, मुझे तो रेड कलर की ड्रेस पसंद है।
क्या आप मेरी पसंद नापसंद का ध्यान नहीं रखोगे। एंड ऐसे काफ़ी मैसेजेस वो करता था। कभी कभार तो सेलिना को वो ऐसे मैसेज भी करता था कि आज आपने खाने में बाहर से क्या मंगाया है, या कि आप आज इतने बजे से लेकर इतने बजे तक कहाँ थे। क्रिस ये जानकर बहुत ही कंसर्न फील करता है एंड सेलिना से बोलता है कि तुमने इस बंदे को अब तक रिपोर्ट किया है या नहीं किया। सेलिना कहती है कि ये हम इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत आम बात है। जब तक मुझे उस बंदे ने कोई हार्म नहीं किया है, मैं ऐसे ही उस पर कोई भी फेक एलिगेशंस लगा के उस पर चार्जेस फाइल नहीं कर सकती हूँ। एंड ये इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत आम बात है कि उनके फैंस उनको ऐसा स्टॉक करते हैं। तो क्रिस को दूर ही एक बंदा दिखता है जो कि लॉन्ग ग्रे कोट में होता है। क्रिस उस बंदे को पॉइंट आउट करके बोलता है कि सेलिना देखना, ये वही तो तुम्हारा स्टॉकर नहीं है। ये बात सुन के दोनों के दोनों हंसना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वो बंदा उठ के वहाँ से चले जाता है। आफ्टर 2 आवर्स जब वो उस कैफ़े को छोड़कर अपने घर की तरफ जाते हैं तो सेलिना को अपने डोर स्टेप पे एक रेड कलर का बॉक्स, उस पर एक लेटर एंड एक रोज़ मिलता है। एंड उस पर लिखा होता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया सेलिना, मैं तुमसे प्यार करता था। तुम मेरे साथ घूमने के बजाय किसी और लड़के के साथ घूम रही हो। मैं कितनी केयर करता हूँ तुम्हारी, मैं कितना ध्यान रखता हूँ तुम्हारा, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। इतना पढ़ते ही क्रिस के सिर पे कोई रॉड से हमला करता है। एंड जैसे ही क्रिस ज़मीन पे गिरता है, सेलिना पीछे पलट के देखती है तो उसको भी सेम कोई उसी रोड से उसके भी सर पे हिट करता है। आधे घंटे बाद जब सेलिना एंड क्रिस को होश आता है तो वो अपने आप को अपने ही घर के बेसमेंट में लॉक पाते हैं। उन दोनों के हाथों को रस्सियों से बांध रखा होता है एंड उनके मुंह में टिश्यू पेपर ठूस रखे होते हैं ताकि वो लोग चिल्ला ना पाए। जब उन्हें होश आता है तो वो अपने आँखों के सामने ये देखते हैं कि कोई 3 मैन उनके सामने खड़े हैं जिन्होंने मास्क पहन रखा है। एंड उसमें से एक आदमी बस उन्हें यही बोल रहा है कि तुम दोनों बस चुप रहो एंड हमें हमारा काम करने दो, हमें जो चाहिए हम वो लेकर चले जाएंगे एंड तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन क्रिस इस बात का अपोज करता है एंड उसके अपोज करते ही वो तीनों मैन क्रिस को मारने लगते हैं। एंड क्रिस को इतना बुरा मारते हैं, इतना बुरा मारते हैं कि उसके मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। वैसे ही क्रिस के सिर पे जब रॉड मारी थी उसका सिर फट गया था, वहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही थी एंड अब उसके मुंह से भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। एंड ये सब देख के सेलिना रोना शुरू कर देती है। आई डोंट नो उन 3 मैन के दिमाग में क्या आता है, वो सेलिना को भी मारना शुरू कर देते हैं। वो सेलिना को भी इतना मारते हैं कि वो बेचारी पेन से बेहोश हो जाती है। आफ्टर टॉर्चरिंग देम फॉर स्ट्रेट 1 आवर वो तीनों मैन ऊपर वाले फ्लोर पे जाके जो उन्हें चाहिए होता है उस चीज़ की खोजबीन शुरू कर देते हैं। क्रिस को रेगुलरली ऊपर से तोड़ा फोड़ी करने की आवाज़ आ रही होती है, चीज़ें इधर से उधर पटकने की आवाज़ें आ रही होती हैं एंड इवन क्रिस को ऐसा भी फील होता है कि वो लोग किसी पर्टिकुलर दीवार को टारगेट करके उसको भी तोड़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद ये सारी आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। क्रिस कैसे ना तैसे करके अपने आप को फ्री करता है एंड सबसे पहले जाके सेलिना को होश में लाता है। जैसे ही सेलिना होश में आती है सबसे पहले वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं एंड पुलिस को वो सारी डिटेल्स देते हैं जो उनके साथ अभी तक हुआ है। सेलिना को लगता है ये उसी स्टॉकर का काम है जो कि उसको काफ़ी टाइम से उसके हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्टॉक कर रहा है। सेलिना पुलिस को वो सारी चैट्स दिखाती हैं जिनमें वो इवन सेलिना की लोकेशन तक ट्रेस कर रहा होता है। लेकिन आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस को ये पता चलता है कि ये काम स्टॉकर का नहीं था, वो 3 आदमी कोई और ही थे। पुलिस उस स्टॉकर को तो पकड़ लेती है, उसको उसके किए की सज़ा तो मिलती ही है, लेकिन अब तक टिल दिस डेट पुलिस अभी भी उन 3 बंदों को ढूंढ रही है। सेलिना को अब ये फील होता है कि व्हाट इफ उसका घर एक क्राउडेड एरिया में होता तो आज वो 3 मास्क्ड मैन पकड़े जाते। एंड जिस वीक का एंड जिस डे का उसको इतने टाइम से इंतज़ार था
वो इतना बिज़ार वे में एंड नहीं होता। सेलिना को इस इंसिडेंट ने इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज एंड अंदर से इतना ज़्यादा डरा दिया है कि उसने अपनी कंटेंट क्रिएशन की फील्ड को ही छोड़ दिया है। वो नहीं चाहती आगे चल के उसको कोई ऐसा स्टॉकर मिले जो कि उसे इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज कर दे कि वो अपनी ही जान लेने पर तुला है। सेलिना अक्सर अपने फेलो इन्फ्लुएंसर्स को ये बताती रहती है कि अगर तुम्हें भी तुम्हारा कोई क्रेजी फ़ैन ऐसे स्टॉक कर रहा है तो प्लीज़ जाकर उसे रिपोर्ट करो, उसके बारे में कंप्लेन करो, ताकि जो मैंने फेस किया है वो तुम्हें फेस ना करना पड़े। ऑल्दो सेलिना का केस बहुत डिफरेंट था। जिस बंदे ने उसे स्टॉक किया था उस बंदे की वजह से सेलिना को वो मेन ट्रॉमा नहीं मिला, बट तब भी सेलिना लोगों से यही गुजारिश करती है कि इफ़ तुम्हारे साथ कोई भी क्रीपी चीज़ होती है या कोई भी तुम्हें स्टॉक कर रहा होता है तो प्लीज़ उसके बारे में जाके अपने लव्ड वंस को बताओ या पुलिस को कंप्लेन करो। तो इसी के साथ सेलिना की स्टोरी यही एंड होती है। सेलिना को पूरी लाइफ टाइम के लिए एक ट्रॉमा मिल चुका है जिससे वो काफ़ी कुछ सीखी भी है, बट उसका वो पर्टिकुलर मोमेंट जो कि वो इतना टाइम से वेट करी थी वो सारा ख़राब हो जाता है। सेलिना को वो वैलेंटाइन वीक तो ज़रूर याद रहेगा, बट नॉट विद अ गुड मेमोरी, बट विद अ मेमोरी जिसको याद करके वो हमेशा सहम जाएगी। सो यही थी सेलिना की स्टोरी। मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपनी सराउंडिंग्स का एंड आसपास अपने लोगों का ध्यान रखा कीजिए कि कौन आप पे नज़र रख रहा है एंड किस जगह आप जा रहे हैं। क्या वो जगह आपके लिए सेफ़ है, या जिन लोगों के साथ आप लोग उठ बैठ रहे हैं क्या वो लोग ट्रस्ट करने लायक हैं। इफ़ यस तो वेल एंड गुड। इफ़ आपको 0% भी कुछ शक होता है तो प्लीज़ उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।